और इस वीडियो में उस नियम की हम चर्चा करेंगे जिस नियम ने आज के बच्चों को परेशान करके रखा है। ख़ास तौर पे जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं उन बच्चों को भी जो है परेशान करके रखा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये नियम कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, और जिसको समझने के बाद आप जैसे चुटकियों में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यस दोस्तों, तो कहते हैं ना कि आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ सर पे, आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ अपने सर पे, और वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जेरेंड। क्या नाम है? जेरेंड। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि GERUND जेरेंड। जेरेंड का मतलब क्या होता है कि जेरेंड जो हमारा है एक जो है क्या है, इसका अपना रूप है, एक इसका अपना आकार है, एक अपना इसका बेस्ट यूज है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको ग्रामर में कुछ खास चीज़ें जो है सीखने को मिलती हैं। देखिए जेरेंड का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जेरेंड हमारा क्या है कि जेरेंड का जो रूप होता है वास्तव में जो वर्ब हमारा है, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया जाए तो इसी रूप को हम जो है बोलते हैं जेरेंड। क्या बोलते हैं? जेरेंड। जेरेंड की जैसे क्या होती है कि इसे मान लो आपका वर्ब है, राइट, तो वर्ब अगर आपका है, वर्ब के जो है फर्स्ट फॉर्म में क्या किया जाए, अगर ING लगा दिया जाए, क्या ING लगा दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ड्रिंक, क्या हो गया? DRINK, ड्रिंक लिखा है, अगर इसमें ING लगा दिया तो ये हो गया हमारा ड्रिंकिंग। क्या हो गया? ड्रिंकिंग। तो ये जो ड्रिंकिंग है दोस्तों, उस ड्रिंकिंग की बात नहीं हम कर रहे हैं कि मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, पीने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ड्रिंक की बात यहाँ नहीं हो रही, ड्रिंकिंग की। लेकिन अमूमन आप जानते होंगे कि जब आप किसी से बोलते हैं कि पिए है का, तो तुरंत तो गुस्सा आ जाता, क्योंकि पिए है का ठंडा, तुम पिए हो क्या पानी। लेकिन अगर आप ये पानी या ठंडा ना बोलें, चाय ना बोलें, तो उसको पता लग जाएगा कौन से पीने की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ड्रिंक माने क्या? पीना। अब पीने की अंग्रेजी क्या होती है? ड्रिंक, और उसमें ING जोड़ दिया ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग क्या है कि ड्रिंकिंग हमारा जो है यही कहलाता है जेरेंड। क्या कहलाता है? जेरेंड। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जेरेंड में क्या होता है कि आपका जेरेंड, क्या? GERUND जेरेंड, राइट। जेरेंड के रोल अपने होते हैं। क्या होते हैं? रोल। रोल का मतलब होता है भूमिका। क्या होता है? भूमिका, ठीक। तो जेरेंड का वाक्य में, सेंटेंस में जो है अगर भूमिका की बात करिए तो जो जेरेंड हमारा है इसका जो सेंटेंस होता है, क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस में इसकी एक भूमिका होती है। भूमिका चावला की बात नहीं हम कर रहे हैं, भूमिका की बात कर रहे हैं। तो जो भूमिका होती है सेंटेंस में, तो आप देखिए कोई भी जो है सब्जेक्ट, तो अगर वर्ब है, वर्ब के ये सब्जेक्ट के रूप में, किसमें? ए वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसकी भूमिका होती है। जैसे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि स्पीकिंग, क्या लिखा है? स्पीक, और ING आपने जोड़ दिया, क्या हो गया? स्पीकिंग इज एन आर्ट, राइट। तो क्या लिखा है? स्पीकिंग इज एन आर्ट। आप में भी आर्ट होगा। आप में क्या आर्ट है? आप में आर्ट है लगातार लगन से वीडियो में बने रहने का। किससे? लगातार लगन से वीडियो में बने रहने का आप में भी लगन है, और इस लगन का देन होगा कि जो आपको मेहनत करवाएगा। तो लिखा कि स्पीकिंग इज एन आर्ट। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो स्पीकिंग लिखा है ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। हेलो, क्या है? सब्जेक्ट है। किसका? जो यहाँ पर हमारा ये वर्ब आया है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब का जो है स्पीकिंग क्या है? सब्जेक्ट है। यानी कि जो जेरेंड है ये इसका रोल, जो भूमिका है, कैसे है? सब्जेक्ट के रूप में है। किसके रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में है। दूसरा होता है कि अगर मान लो सेंटेंस आपका है तो जेरेंड जो आपका है ये वर्ब के, किसके? वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। हेलो, किसके रूप में दोस्तों? ऑब्जेक्ट के रूप में इसकी भूमिका होती है। जैसे अगर लिखा है आई लाइक, क्या लिखा है? आई लाइक प्लेइंग। क्या लिखा है? आई लाइक प्लेइंग। ओके, तो अब आप यहाँ देखिए जो है आई लाइक जो प्लेइंग लिखा है, प्लेइंग क्या है? ये तो सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया, लेकिन इस वर्ब के जो है एक इसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो अब आपको दोस्तों ये पता लग रहा है कि जो जेरेंड हमारा है ये सब्जेक्ट की तरह इसका रोल है।
और जो है दूसरा कैसा है, ऑब्जेक्ट की तरह रोल है। किसकी तरह है, जेरेंड का जो रोल है ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारा प्लेइंग लिखा है, प्लेइंग क्या है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में है। जेरेंड है, ये जो है कोई नाउन है, नाउन के प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन के, किसके, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किसके, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कैसे, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे लिखा है कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, क्या लिखा है, स्पीकिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। तो दोस्तों आप देखो ध्यान से, क्या लिखा है कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, मतलब वह बोलने का शौकीन है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, इस क्या है हमारा, ए हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फॉन्ड क्या है, ए वर्ब है, ठीक है, शौकीन। और आप जो लिखा है ये हमारा क्या है, यही तो हमारा प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन के स्पीकिंग माने क्या, बोलना। तो ये हमारा जो है यहाँ पर ये क्या है, जीरेंड है। हेलो, क्या है, जीरेंड है। अब आपने दोस्तों देखा कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हो गया, लेकिन इस वर्ब का जो है आपका प्रीपोजिशन ऑफ है, और ऑफ जो है हमारा इसके वर्ब के प्रीपोजिशन है, लेकिन इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर स्पीकिंग हुआ है। तो हो गया कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, अर्थात जो हमारा जीरेंड है वो इसका रोल क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। यहाँ तक नाउन के जो है क्या प्रीपोजिशन के बाद जो है ये क्या काम करते हैं, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। अब दोस्तों देखिए जो है जीरेंड का जो प्रयोग है किसी नाउन के, किसके, किसी नाउन के जो है कॉम्प्लीमेंट, कैसे, किसी नाउन के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की तरह ये काम करता है। किसी नाउन के किसके, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। क्या, ये जो हमारा जीरेंड है किसी नाउन के, किसके, NOUN, नाउन, किसी नाउन के जो है कॉम्प्लीमेंट की तरह यह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कि सिंग इज BELIEVING, बिलीविंग, सिंग इज बिलीविंग, क्या लिखा है, देखना ही क्या है, विश्वास करना है। तो यहाँ जो सिंग लिखा है इज बिलीविंग, यहाँ इज का जो है ये क्या है, नाउन, क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट, कौन सा, नाउन कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। तो हो गया सिंग इज बिलीविंग, अर्थात जो जीरेंड है वो वाक्य में नाउन के जो है कॉम्प्लीमेंट की भी तरह काम करता है। जैसे सिंग इज बिलीविंग, क्या हो जाएगा, सिंग इज बिलीविंग। या जैसे लिखा है कि हॉबी इज रीडिंग, तो यहाँ पर जो लिखा है कि माई हॉबी इज़ रीडिंग, यहाँ आप देख रहे हैं कि माई हॉबी ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट का जो है ए नाउन कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कि इज रीडिंग, क्योंकि मेरा जो शौक है वो जो है पूरी तरह से कंप्लीट बता रहा है कि वो रीडिंग है, पढ़ना है, राइट। तो यहाँ हो गया कि माई हॉबी इज़ रीडिंग। तो इस तरह से आपको पता लगा कि नाउन जो है के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी जो है हमारा जीरेंड काम करता है। दोस्तों जो हमारा ए जीरेंड है ए नाउन या प्रोनाउन के, किसके, नाउन या प्रोनाउन के जो है APPOSITION, एपोजिशन, एपोजिशन माने होता है साइड बाय साइड, क्या, साइड बाय साइड, यानी नाउन एपोजिशन की तरह, नाउन या प्रोनाउन का नाउन एपोजिशन की तरह काम करता है। तो कैसे काम करता है, अब इसके लिए हम जैसे यहाँ पर लिखा है कि इट, क्या लिखा, इट इज़ फुलिश, क्या, इट इज़ फुलिश रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग बुक। तो यहाँ जो लिखा है इट इज़ फुलिश रीडिंग बुक, तो यहाँ जो रीडिंग लिखा है, क्या लिखा है कि इट इज़ फुलिश, यानी यहाँ पर जो है आपका जो नाउन है और जो यहाँ पर एडजेक्टिव है इसके बीच में जो है जो आया है ये किसका काम कर रहा है, एपोजिशन का। हो गया इट इज़ फुलिश रीडिंग बुक, यानी किताब पढ़ना क्या है, मूर्खता है। तो इस तरह से आपको पता लगा कि हमारा जो है जो जेरेंड है वो नाउन एपोजिशन की तरह भी काम करता है। क्या है, द आर्टिकल, इसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो हमारा आर्टिकल द है, आर्टिकल द के बाद भी जो है हम किसका, जेरेंड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जेरेंड का प्रयोग करते हैं। ये सिंगल, कैसा बोलेंगे, सिंगल, सिंगल वर्ड, ये सिंगल वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे लिखा है कि द ड्रिंकिंग वाटर,
तो द ड्रिंकिंग वाटर जो लिखा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि द तो लिखा है और ड्रिंकिंग वाटर जो लिखा है, ड्रिंकिंग यहाँ पर जेरेंड है और यहाँ वाटर क्या है, नाउन, यानी कि हो गया द ड्रिंकिंग वाटर माने पानी पीना। क्या हो गया, पानी पीना। ये भी जो है क्या कर रहा है कि अगर द का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद जेरेंड का प्रयोग किया जा सकता है, द ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीना। ड्राइविंग कार, द ड्राइविंग क्या लिखा, द ड्राइविंग कार, तो द ड्राइविंग कार माने क्या हो गया, कार चलाना। क्या हो जाएगा, कार चलाना, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आपको पता लग रहा है कि जेरेंड का प्रयोग हम जो है किसके, द के बाद भी करते हैं और उसके बाद नाउन आता है जो एक तरह से सब्जेक्ट का काम करता है। क्या, वर्ब के रूप में, किसके, वर्ब के रूप में जेरेंड का प्रयोग होता है। किसका, जेरेंड का प्रयोग जो है वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे लिखा है कि आम, क्या लिखा, आम गुड, क्या लिखा, आम गुड एट। तो अब यहाँ हो गया आम गुड एट, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश। तो दोस्तों ये हो गया कि आई एम गुड एट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ आम हो गया, गुड हो गया, एट हो गया। तो एक जो गुड है यहाँ एट जो है क्रिया के रूप में काम कर रहा है। तो आई एम गुड एट, मैं अच्छा हूँ क्या, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में। तो इस तरह से जो है हम जो है किसके रूप में, वर्ब के रूप में जब जेरेंड का प्रयोग होगा तो हो गया कि आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये भी जो है इस तरह से हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है बच्चों के लिए वो ये है कि जेरेंड जो बनता है कैसे, कैसे जेरेंड बनता है। आप बताइए कि जो है आपको कम से कम 300 कितना, 300 वर्ब आपको याद ही होना चाहिए अगर आप इंटरमीडिएट तक के स्टूडेंट हैं। 300, राइट। अब देखिए जैसे वर्ब जो हमारा है क्या है, जो वर्ब हमारा है, वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। प्रश्न है कि जो आपको जेरेंड बनाना है, जेरेंड तो किसी भी वर्ब को आप बनाएंगे, लेकिन कैसे, आपको आईएनजी भी लगाना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है कि वर्ब में आईएनजी लगाना। तो देखिए जब वाक्य आप बनाते हैं तो हो सकता है कि जैसे खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ सिंथेसिस की, कि जब दो सेंटेंसों को आपस में कनेक्ट करके जेरेंड के माध्यम से अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से वाक्य आप बनाते हैं, तो कैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से वाक्य को बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको जेरेंड की जरूरत होती है। अब यहाँ क्रिया में आईएनजी, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो भी आपको क्रिया में उसमें आईएनजी लगाने आना चाहिए। यस या नो, हेलो दोस्तों, यस या नो, कमेंट में लिख के बताइए कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी लगाने आना चाहिए नहीं। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका है तो सेकंड फॉर्म जो है क्या है और उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म का आप फर्स्ट फॉर्म जान पाएंगे तभी तो आप क्रिया में जो है आईएनजी लगा पाएंगे। यस नो। तो अब आप देखिए जो है दूसरा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए। तो अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो इस थर्ड फॉर्म का तो सेकंड फॉर्म आना ही चाहिए, लेकिन सेकंड का मूल क्या है कि फर्स्ट फॉर्म, यानी सेकंड का थर्ड फॉर्म अगर आया है तो उसका भी आपको फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही आप क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो जेरेंड से अगर वाक्य बनाने की इच्छा है, चाहे उस सब्जेक्ट के रूप में उसका रोल अदा कराओ, चाहे आप उसका ऑब्जेक्ट के रूप में, चाहे जो है उसका पॉजेसिव के रूप में, चाहे कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, लेकिन हर वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म अवश्य याद होना चाहिए।